अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम बात करेंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से। आपने बहुत से जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं डिफरेंट जॉब्स पे, आपने उनसे रब्ता किया होगा और पूछा होगा कि आपने कैसे तैयारी की। तो वो कहते होंगे कि बस मैंने तो तैयारी नहीं की, बस होना था सो हो गया, ये मेरी लक में था, मेरी किस्मत में था। या इसके लिए वो डिफरेंट जो हैं वो और भी क्लेम करते होंगे। लेकिन यूजली वो जो ये कह रहे होते हैं बेसिकली वो आजिज़ी अपनी दिखा रहे होते हैं। और वो खुद का जो बड़ापन होता है या उन खुद की जो एफ़र्ट होती है वो खुद को खुद नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहे होते। सो आपने उससे ये मुराद नहीं लेनी कि ये खुद ब खुद ही सिलेक्शन हो जाएगी। यू नीड टू प्रिपेयर वेल। तो अगर हम इस पे बात करें तो जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होती है ये सबसे ज़्यादा जो गेन होती है ये थ्रू रीडिंग बुक्स होती है। ऑब्जर्वेशन से भी होती है, बाकी तरीक़ों से भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रीडिंग बुक्स से। और आपके जो एटीट्यूड्स हैं या बिहेवियर हैं ये सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन। और जो स्किल्स हैं ये सबसे ज़्यादा डेवलप होती हैं प्रैक्टिस से। तो आपने जो टेस्ट देना था, जो टेस्ट क्वालिफाई करना था, उसके लिए तो आपने रीडिंग बुक्स की। अब जो एटीट्यूड्स हैं और जो स्किल्स हैं इन पे भी आपको काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। और स्पेसिफिकली जो इंटरव्यू होता है इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप होनी होती है। लिहाजा आप बुक्स रीडिंग से किसी हद तक शिफ्ट हों कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के हवाले से। और इसके हवाले से आप कोई अच्छा पेयर बनाएं, उन लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करें और उनको बोलें वो आपसे क्वेश्चनिंग करें, आप उनसे क्वेश्चनिंग करें। तो इस तरह से आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। सो स्पीकिंग की बेसिकली आपने इम्प्रूवमेंट की कोशिश करनी है। इसके अलावा जो मज़ीद चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते जाएंगे। ड्रेस कोड के हवाले से आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिंपल ड्रेस रखें जिसमें आपकी प्रोफेशनल लुक नज़र आए कि आप एक टीचर के तौर पे काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हैं। या आप किसी और जॉब के लिए अगर जा रहे हैं तो उस जॉब में आपकी जो लुक है वो उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल नज़र आए। बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आप किसी सेरेमनी को अटेंड करने जा रहे हैं, किसी शादी वगैरह पे जा रहे हैं। तो ऐसे ड्रेसेस को बेसिकली डिस्करेज किया जाता है। और कलर भी वो चेक करें जो आपको सूट करता है। लाइट कलर चूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन वो कलर जो आपको ज़्यादा सूट करे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्लू कलर या आपने ग्रे कलर ही चूज़ करना है, बल्कि लाइट कलर्स में जो आपको ज़्यादा सूट करे वो यूज़ करें। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स को मैंने देखा कि वो जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी सी उनसे जो एक रहमदिली है उसको हासिल कर सकें। और अपनी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं। किसी हद तक वो आपसे आपको अफेक्शन अपनी शो करते हैं, केयर शो करते हैं, लेकिन इसके बाद वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं भी। क्योंकि उन्होंने 5 में से यूजुअली एक या ज़्यादा कैंडिडेट्स में से यूजुअली बहुत कम कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना होता है। तो इससे क्या समझ आती है कि ज़्यादा कैंडिडेट्स को उन्होंने रिजेक्ट करना है। लिहाजा आपने बेसिकली जो आपके अंदर एक एबिलिटी है, जो आप चैलेंजेस को फेस करने के अपने अंदर पोटेंशियल रखते हैं उसको डिस्प्ले करना है। और आपकी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करने की ऐसा सच ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि वो तो ये सोच रहे हैं कि इस बंदे ने जिस प्रोफेशन में जाना है उस प्रोफेशन में ये कितना काबिल होगा। तो वो किसी भी ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करेंगे कि जो इतना ज़्यादा पहले ही मजबूर है, तो वो आगे जाके प्रोफेशन में कैसे काम करेगा। उनके नज़दीक वो बंदे सूटेबल नहीं होते। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के पोर्शंस के हवाले से। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो काफ़ी कैंडिडेट्स इस चीज़ पे ये सोचते हैं कि हम अपना इंट्रोडक्शन तो करवा ही लेंगे, अपने इंट्रोडक्शन में क्या मसला है, अपनी इन्फॉर्मेशन है जो हम दे लेंगे, इसकी तैयारी की क्या ज़रूरत है। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। स्पेसिफ़िकली आपका लोगों को ये बताना कि मेरा कंप्लीट नाम क्या है। क्योंकि हम ये समझते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, शायद समझते होंगे या क्या वजह है, हम ये समझते हैं कि हमें बहुत से लोग जानते हैं, जबकि बहुत से लोग आपको नहीं जानते होते। अगर आप इस चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं तो अपने मोहल्ले या अपने गांव या अपने टाउन में जो करीब आपके लोग हैं, आप सोचें कि छोटे बच्चों को या बहुत से लोगों को आपका सही नाम भी पता शायद ना हो। तो इससे क्या है बेसिकली कि आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने अपना जो इंट्रोडक्शन है उसमें, क्योंकि आपने शुरू करना होता है कि माय नेम इज़ या आई एम फ़लाँ, तो आपने उस चीज़ से शुरू करना होता है। लिहाजा इस चीज़ पे आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना चाहिए, आप किसी शीशे के सामने बैठ जाएं
और प्रैक्टिस करें, या आप अपनी रिकॉर्डिंग करें और प्रैक्टिस करें। ये 2 वे बड़े ज़बरदस्त हैं। मिरर के सामने जब आप बैठते हैं तो आपको अपने चेहरे के जो जेस्चर्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं कि कहाँ पे बेसिकली आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी जो प्रोफेशनल लुक है या अच्छी लुक नहीं लग रही। अगर आपको सपोज़ कोई आप किसी फ्रेंड के सामने इस तरह से बैठ के बात करेंगे या किसी कज़न के सामने, तो वो आपको जब कहते हैं कि आप यहाँ पे ना बड़े अजीब लगे, आपके चेहरे के तासुरात बड़े परेशान लगे, तो आप कहेंगे कि ये मुझे ना डिस्करेज कर रहा है। तो बेसिकली शीशा आपका ऐसा दोस्त हो सकता है कि जिसके साथ आप बात करें तो वो आपको ये नहीं बोलेगा, बल्कि आप खुद को खुद ही एनालाइज कर रहे होते हैं। सो आप अपने अंदर जल्दी से जल्दी चेंजेस लेके आ सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डिंग में आप खुद को सुन सकते हैं कि कहाँ पे कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप यूज़ करते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, आप उनको चेंज कर सकते हैं। यानी अपनी कम्युनिकेशन भी और अपने चेहरे के जो जेस्चर्स हैं उनको भी आप प्रॉपर कर सकते हैं। इसके बाद आप इंटरव्यू के जो बेसिकली इंट्रोडक्शन के पोर्शंस हैं उनमें अपनी इंफॉर्मेशन एक सेंटेंस में कि आई एम फ़लाँ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट फ़लाँ। इसके बाद आप अपनी एकेडमिक जो क्वालिफ़िकेशन है उसको प्रोनाउंस करें, बल्कि एक्सप्लेन करें। उसके बाद अपनी प्रोफेशनल जो इंफॉर्मेशन है, सपोज़ यू आर टीचर और यू आर डूइंग जॉब इन सम अदर प्रोफेशन, आप उसको एक्सप्लेन करें। और आपकी क्या स्पेशलिटी है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है उसको भी बताएं। सपोज वो कोई रिसर्च बुक्स हो सकती हैं, कोई रिसर्च आर्टिकल्स हो सकते हैं, यू मे बी द टॉपर ऑफ योर सम क्लास, और या किसी एक सब्जेक्ट में आपने कभी टॉप किया होगा, या कुछ आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हो सकती हैं। जो भी आपके अंदर एक स्पेशलिटी है जहाँ पे आप उसको अटैच कर सकते हैं या अपना पैशन बता सकते हैं, या वाई यू आर सूटेबल फॉर दिस जॉब, इस पर कोई एक सेंटेंस आप बोल सकते हैं। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके 3-4 आप वर्जन्स तैयार करें। क्यों कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको कह देते हैं कि 2 मिनट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, कभी 1 मिनट के अंदर कह देते हैं, और कभी आपको ओपन चांस देते हैं। अगर ओपन चांस हो तो आप कंप्लीट करें, अगर शॉर्ट चांस है तो अपनी रीसेंट डिग्री के बारे में बताएं कि रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय एमए एजुकेशन और एमफिल एजुकेशन और ग्रेजुएशन। तो इसके हवाले से, और इसके बाद अपना प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस है अगर है तो ठीक, अगर नहीं तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। इसके बाद है जी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज और स्किल्स। बेसिकली आप जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देने जा रहे हैं या जिस प्रोफेशन का आप टेस्ट देने जा रहे हैं, अगर वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होना चाहिए, और साथ कि अगर आपने जनरल नॉलेज का टेस्ट दिया है तो आपको वो प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप किसी लेक्चरशिप की जॉब के लिए जा रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट की आपको कंप्लीट एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और उसमें बेसिक टर्म्स आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अगर आप कोई एडवांस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकेंगे तो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिक टर्म्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो दिस इज़ मेजर इशू। सपोज अगर एजुकेशन सब्जेक्ट है लेक्चरशिप का, तो आपको ये पूछा जा सकता है एजुकेशन को डिफ़ाइन करें, टीचिंग को डिफ़ाइन करें, लर्निंग को डिफ़ाइन करें, रिसर्च को डिफ़ाइन करें, फ़िलासफ़ी को, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को। और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस को डिफ़ाइन करें, सिविक्स को डिफ़ाइन करें, और इसी तरह से जो उसकी सब फील्ड हैं उनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, या उनके आपके अपने क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको क्या वो फील होता है। सपोज़ वो कहते हैं कि टीचिंग को डिफ़ाइन करो, या आपके ख्याल में टीचिंग क्या है। तो इस तरह से आपके जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उस चीज़ के बारे में वो भी आपको पता होनी चाहिए, और उसकी जो डेफिनेशन है विद रेफरेंस के फ़लाँ ऑथर ये कहता है, या लेटेस्ट डेफिनेशन या ये है, या ज़्यादा फेमस ये है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। और ये ज़्यादा नहीं होती, अगर आप कोशिश करेंगे ना कि 60-70 आप लिख लें तो आपको ये ऐसा लगेगा कि आपके बहुत से क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आपको फेवरेट एरिया का अपना पता होना चाहिए, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि अगर आपके 5 मेजर सब्जेक्ट हैं फील्ड में तो एक आपको अच्छा आता है तो 4 नहीं भी आते तो गुजारा हो जाएगा। ऐसा होता है कि वो आपसे पूछते हैं कि आपका फेवरेट एरिया कौन सा है, और वो उससे बिल्कुल क्वेश्चन फिर नहीं पूछते, बाकी 4 से पूछ लेते हैं। या ऐसा भी होता है कि फेवरेट एरिया पूछें और उसमें से क्वेश्चन पूछ लें। सो यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर कि आपको बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो भी पता होने चाहिए और कोई एक ज़्यादा पता होना चाहिए। इसके बाद आप अगर आपने कोई रिसर्च की है, कोई बुक लिखी है, कोई प्रोजेक्ट किया है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जो रिसर्च पेपर लिखते हैं लेकिन उनको खुद नहीं पता होता, पब्लिश होते हैं उनके, लेकिन उन्होंने पेमेंट की होती है, उनका कोई उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होती,
तो उनको नहीं पता होता कि हमने क्या किया है। लिहाजा जो लिखा हो उसमें वो आपको पता हो, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपके कुछ पेपर पब्लिश हैं या कुछ बुक्स पब्लिश हैं। और अगर ना भी हो तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि उस जॉब की नेचर क्या है, तो इसमें ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये यूजुअली पोर्शन ऐसा होता है कि जो आप मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के तकरीबन क्वेश्चन के आंसर आपको आते होते हैं। इसके बाद है साइकोलॉजी। ये बड़ा ट्रिकी पोर्शन होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंट थे, हमने तो सारे आंसर भी किए और हमें लगता था कि हम सेलेक्ट हैं, तो हम रिजेक्ट क्यों हो गए। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस के आप बेसिकली नेगेटिव आंसर दे आते हैं, या आप उस पर डाच करने की कोशिश करते हैं, या हम करते हैं, तो हम हमें बेसिकली वहाँ पे बड़ा थिंक करने की ज़रूरत होती है कि जो हमारा ट्रू सेल्फ है हम उसको पेश करें। सपोज़ ये क्वेश्चन हो सकता है कि बेसिकली दौलत की वजह से क्या बुराइयां फैल सकती हैं आपके ख्याल में। तो बहुत से लोग इसको कहना शुरू कर देंगे कि दौलत की वजह से जनाब खुदगर्जी आ जाती है, सेल्फिशनेस जिसको इंग्लिश में बोला जा सकता है, या खुदगर्जी में इंसान जो है वो दूसरों को कमतर समझता है, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली क्या है कि आप को बेशक नेगेटिव एक सेंस बात की गई है, लेकिन आपके अंदर उसके पॉजिटिव यूज़ भी तो थे। आपको ये भी तो पता था कि अगर दौलत ज़्यादा होगी तो आप लोगों के काम भी कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। तो आपने बेसिकली जो आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको पैदा करने की कोशिश करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और पॉजिटिव रिस्पांस करने हैं। बहुत से लोग जब इस पे नेगेटिव रिस्पांसेस करते रहते हैं, या कुछ ऐसे हवा में जवाब दे देते हैं जो प्रॉपर नहीं होते। सपोज़ ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको अगर इस जॉब में सेलेक्ट किया जाता है तो आप अपने अदारे में या अपने सबॉर्डिनेट्स को, या जो आपके साथ अटैच लोग हैं, इनको अगले 5 साल में कहाँ तक लेके जाएंगे। तो कुछ लोग इस पे ऐसे भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि हम जनाब इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कि ये हमारे मुल्क या पाकिस्तान के कंट्री के लेवल पे टॉप पे चले जाएंगे। तो बेसिकली ये ख्याली बात होती है। आपने बेसिकली ये कहना होता है कि हम क्या करेंगे। सपोज़ वो आपके कोलीग हैं तो आप बोलेंगे कि हम उनके साथ केयर के साथ पेश आएंगे, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनके एक्सपीरियंस से बेनिफिट लेंगे, बनिस्बत इसके कि आप उनको बोलें कि हम उनको इस तरह से मतलब डेवलप करेंगे कि वो बहुत आगे चले जाएँ। तो ये कुछ मतलब आपने इंडिकेटर्स या प्रॉपर एक्शन प्लान देना होता है, और उसमें ऑनेस्ट भी रहें। मिसाल के तौर पे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, अगर आप लेक्चरशिप की जॉब के लिए हैं और आप स्कूल में टीच करते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप तो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, तो आपके नज़दीक क्या प्राइमरी लेवल बेहतर है, या एलिमेंट्री बेहतर है, या सेकेंडरी बेहतर है, या हायर एजुकेशन बेहतर है। तो आप बेसिकली जा रहे हैं कॉलेज लेवल पे, तो लेक्चरशिप की जॉब में, तो फिर तो आप बड़े कंफ्यूज होंगे। तो बेसिकली तो प्राइमरी बेहतर है ना, कि जो बुनियाद है, जो पूरी दुनिया पे जिसका ज़्यादा ज़ोर है। तो आप जहाँ पे अगर कह देते हैं नहीं भाई सेकेंडरी ज़्यादा बेहतर है, तो बेसिकली आप एजुकेशन के सब्जेक्ट से भी थे, या आप लिटरेट भी थे, और फिर भी आपने अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए एक बात को और तरीके से करने की कोशिश की। तो इस पे भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मिसाइल पैदा होंगे। बेशक आपने जवाब दे दिया और वो आपको रिजेक्ट भी नहीं करेंगे हर क्वेश्चन के आंसर पे, क्योंकि उनका ये पर्पस नहीं है, वो बेसिकली आपको रेट कर रहे हैं साथ साथ। तो ये है ऑनेस्ट होने की बात, कि जो बात ठीक है वो करनी, लेकिन पॉजिटिव भी रहना। यानी इससे ये मुराद नहीं है कि आप बोलें कि प्राइमरी लेवल बेहतर है बाकी तो फजूल हैं। अब बात में अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि उनसे पूछा जाता है कौन सा बेहतर है, तो आप कहते हैं कि हमारा तो एजुकेशन सिस्टम ही तबाह हो चुका है। तो वो आपसे क्वेश्चन ही ये नहीं कर रहे थे, आपसे तो पूछ रहे थे कि आपके नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो नेगेटिव बोलने से परहेज़ करें, कम से कम नेगेटिव बोलें, बल्कि बोले ही ना तो ज़्यादा अच्छा है। और आप में प्रोफेशनल इंटरेस्ट भी वो नज़र आए। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपको पढ़ाते हुए या फलां प्रोफेशन में क्या क्या मुश्किलात होंगी, तो आप बोलें कि हमें कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपने खुद जी आर्ट भी किया है। तो क्वेश्चन की नेचर पे बेसिकली आपने नहीं जाना, बल्कि आपके अंदर जो हिडन एक इंटरेस्ट है उसको आपने हमेशा एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। लास्ट पोर्शन है जी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, कि जनरल नॉलेज करंट अफेयर पे क्वेश्चन होते हैं। आपको अपने नाम के मीनिंग पता होने चाहिए, अपने नाम से रिलेटेड जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट सिटी की हिस्ट्री का पता होना चाहिए,
और अपनी जो लोकेलिटी है उसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, वहाँ पे जो फेमस प्लेसेस हैं उनका पता होना चाहिए, वहाँ में और कोई फेमस चीज़ें हैं उनका पता होना चाहिए, फेमस फूड्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं उनका पता होना चाहिए। पाकिस्तान स्टडीज़ डेफिनेटली हम बचपन से पढ़ते हैं, उनका पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स जो है इसके हवाले से भी आप पढ़ते रहें। लेकिन ये जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है मेरे ख्याल में ये उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखता जितना आपका इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो बेसिक स्टेप है, वहाँ पे अगर आप लूज़ करते हैं तो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा पोर्शन सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है, ये आपके लिए इजी होता है क्योंकि आप ऑलरेडी टेस्ट पास करके गए होते हैं। और साइकोलॉजी, दिस इज़ मच इम्पॉर्टेंट, इसको आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। और होपफुली आई शैल कंडक्ट ए टेस्ट फॉर यू टू चेक योर एटीट्यूड्स। तो इसके बाद करंट अफेयर ये डेफिनेटली उतना ज़्यादा, या जनरल जनरल नॉलेज जो है हर बंदे का उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता। अगर आपका ये टेस्ट ऐसा था तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, और अगर आपका टेस्ट में जनरल नॉलेज कम था तो आपका शायद इतना ज़्यादा इम्प्रूव ना हो। इसके अलावा ये है कि जो एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस है या जर्नलिज्म है, ऐसे सब्जेक्ट जो सोशल साइंसेस या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ से रेलेवेंट हैं या साइंसेस से हैं, प्योर साइंसेस से, उनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंग्लिश में इंटरव्यू अपना देते हैं तो इसको एक की ऑफ सक्सेस के तौर पे लिया जाता है। और अगर आपका उर्दू है, पंजाबी है, कोई लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में आपने बेसिकली अपनी लैंग्वेज को फॉलो करना होता है, फिर आप इंग्लिश को फॉलो नहीं करते। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश में इंटरव्यू क्यों, हम उर्दू में भी तो दे सकते हैं। तो इंटरव्यू उर्दू में भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर कोई एक पैनल में जो मेंबर है वो आपसे क्वेश्चन कर दे इंग्लिश में, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इंग्लिश की भी तैयारी करके जाएं, और कम अज़ कम आपका जो इंट्रोडक्शन है वो तो आपको इंग्लिश में मस्ट आना चाहिए, इफ़ यू हैव लेस एक्सपर्टीज़ इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये चंद एक बातें थी। अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन करें, और मैं वहाँ पे आपको गाइड कर दूँगा। और इंशाल्लाह मैं जो ज़ूम पे एक सेशन है वो भी कंडक्ट करूँगा आपके साथ कन्वर्सेशन करके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।